अस्सलामुअलैकुम। पाशा टेक इन्फो में खुश आमदीद। आज मैं आपको यूएसबी में विंडोज़ का सेटअप बूटेबल बनाने के लिए डालना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इधर टाइप करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड, एंटर करना है। अब इसमें बहुत सारे आ रहे होंगे। अब आपने जो करना है वो विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने मीडिया असिस्टेंट को छोड़ देना है। इसको आपने करना है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO फाइल। आपने इधर मल्टी करना है। आपने अब इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो अब आपको ये इसका एक लिंक बना के दे देंगे। अब ये आपसे लैंग्वेज का पूछ रहे हैं, आप इधर यूनाइटेड यूएस कर दें, यूनाइटेड स्टेट US इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको ये एक डाउनलोड की लिंक दे देगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अब आपने एक लोकेशन दे देनी है इसे। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे करूँगा तो मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन दे देनी है मैंने। अब मैं इधर गया डेस्कटॉप पे। अब मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे सेव करूँगा, स्टार्ट करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, इस वजह से मैं इसे डाउनलोड दोबारा नहीं करूँगा। अगर मैं इसे करूँगा तो ये कुछ इस तरह स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। लिहाजा मैं इसे नहीं करूँगा, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है और वो यहाँ पड़ा हुआ है। सही है। अब मैंने इंस्टॉल करना है RUFS। आपने इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना। इसे भी आपने इसी तरह वो कर लेना है। इसी को आप डेस्कटॉप की लोकेशन देके आप इसे स्टार्ट कर देंगे, ये डाउनलोड हो गया। सही है। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इस पे खाली क्लिक करूंगा। बस इन दोनों को, मैंने दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप विंडोज़ का सेटअप डाउनलोड करेंगे तो आपने ये हमेशा देखना है कि इसका जो साइज़ है, अगर वो 5 GB से ऊपर है तो आपका जो पार्टीशन है वो NTFS पार्टीशन होना चाहिए। अगर ये FAT32 पार्टीशन होगा तो उसका साइज़ नहीं हो सकता इसमें। अगर FAT32 होगा, आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने रूफोस को कर लेना आपने। अब आपने USB प्लगइन करनी है। मैंने USB प्लगइन पहले से की हुई है। ये मैं आपको USB में डालने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डालना होगा तो उसका एक अलग तरीका है। अब आपने सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने, ये मैंने इस वजह से ओरिजिनल सेटअप उठाया है ताकि कोई मसला ना हो, ओरिजिनल विंडोज़ हम इंस्टॉल कर सकें। अब मैंने विंडोज़ के सेटअप को उठाना है, इसको ओपन करना है। अब मैंने जो UEFI पार्टीशन में मैंने करना है, ये 64 बिट होता है, 32 बिट में नहीं होता। विंडोज़ 11 वैसे ही 64 बिट में ही आई है। अगर आपने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करनी होगी तो आपने हार्ड डिस्क पे चेक करना होगा, तो यहाँ हार्ड डिस्क का पार्टीशन आ जाएगा। मगर एक बात याद रखें, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका सारा पार्टीशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा
और विंडोज़ का सिर्फ एक ही जगह पे सेटअप बनेगा। जो आपका हार्ड डिस्क में दूसरा डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी हार्ड डिस्क। इसके बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट। तो ये आपसे पूछा है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम सिक्योर बूट। अच्छा, विंडोज़ 11 में TPM 2.0 सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इंस्टॉल नहीं होता। ये इसका रिमूव करने का बोल रहा है। इसे मैं ओके करूँगा। अब ये इंस्टॉल होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपके पास USB 2.0 में है तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखें, इसने पूछा है कि आपका ये जितना भी डेटा मल्टीपल पार्टीशन है इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ओके करूंगा ताकि ये आगे जो है बढ़ जाए। ओके करूंगा। फिर ये पूछ रहा है दोबारा मल्टीपल पार्टीशन को तोड़ने का, तो मैं से बोलूँगा ओके। अब मेरी USB में एक चीज़ भी जो है जो सेव की हुई थी उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ इसमें विंडोज़ का सेटअप होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लिहाजा मैं इसे पॉज करता हूँ यहाँ पे वीडियो। 15 minutes later. अच्छा व्यूअर्स, अब ये तकरीबन कंप्लीट होने के करीब करीब है, 99% हो गया है। और ये अपना आखिरी मराइल पे। हमेशा आपने ये देखना है कि जो भी आप हार्ड डिस्क लगाएं या आप USB लगाते हैं तो उसमें डेटा क्लीन करके लगाएं। अगर डेटा क्लीन करके नहीं लगाएंगे, जो आपका डेटा उसमें पहले से मौजूद है, अगर वो आप क्लीन नहीं करेंगे, कहीं और सेव नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर उसका एक अलग प्रोसीजर है। फिर वो इतने झंझट से अच्छा है कि आप एक सेपरेट USB जो बिल्कुल ब्लैंक हो उसमें आप सेटअप डालें विंडोज़ का। बस ये करके अब देखें 2 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, स्टार्ट और क्लोज। इसे आप क्लोज कर दें, सही है। अब जो हमने जो सेटअप बनाया है, ये मेरी 64 GB की USB थी, इसमें तकरीबन 5 GB का जो है सेटअप विंडोज़ का आ गया है। अब मैं हार्ड डिस्क लगा के आपको दोबारा विंडोज़ अब इंस्टॉलेशन बताऊंगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगी विंडोज़ की। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अब आपने जो USB जो पेन ड्राइव है आपकी, जो आपकी USB है, उसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉल कर बूटअप कर लिए इसे। अब आपने अपने सिस्टम में ये प्लग इन करनी है, सही है, और सिस्टम को ऑन कर देना है, सही है। अब सबसे पहले आपने, क्योंकि हम ये सिस्टम की सेटिंग में चले जाना है आपने, सही है। फिर आपने बायोस की सेटिंग में जाना है। अब आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने, जैसे ये बूट जो है ना, बूट, इसको आपने UEFI पे रखना है, ठीक है। और बाकी सेटिंग जैसे लेगेंसी मोड है, ये आपने वो करनी है, छोड़ देना है, सही है। फिर आपने सेटिंग कुछ ऐसी रखनी है। मेरे पास ये डेल का 16T1650 है, तो इसमें जैसी सेटिंग होंगी, देखिए मेरी सैमसंग की SSD ड्राइव है। SSD ड्राइव जो है वो 250 GB की है। अब मैं इधर से बाहर निकल जाऊंगा, एक्सिट करूंगा यहाँ से। मैंने एक्सिट कर दिया। अभी सिस्टम रीबूट हुआ है। अब मैं इसे F12 दबाऊंगा सेटिंग्स के लिए। अब इसमें देखें ये UEFI SanDisk, ये जो है इसमें मेरा सेटअप है। मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये सेटअप रन हो जाएगा। ये सेटअप जो है वो रन हो गया है।
ये सेटअप रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट। सिस्टम में हमेशा अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए सिस्टम की, तो आपके पास भले पुराना सिस्टम हो, कोई इतना हैवी ड्यूटी ना हो, उसमें आप SSD हमेशा इंस्टॉल करवाएं। अब देखें, मेरा कैमरा फोकस करें। अब आपने इसको यही रखना है और नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब आपने इधर प्रोडक्ट की नहीं लेनी। जो आगे जनरेशन के सिस्टम्स हैं उसमें प्रोडक्ट की जो है वो खुद रजिस्टर हो जाती है। अब आपने इधर ये देखना है कि आपका यूज़ किस टाइप का है। अब जैसे होम जो है ये थोड़ा ज़्यादा GB सिस्टम लेता है, उसके थोड़े ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। हम इसमें प्रोफेशनल करेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता विंडोज़ 11 में। हमने इसे नेक्स्ट करा। अब ये ऑप्शन एक पूछ रहा है टर्म्स लेसन्स की बता रहा है। अब आपने इसे एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब आपने कस्टम इंस्टॉल एडवांस पे करना है, अपग्रेड पे नहीं करना, एडवांस पे करना है। अब आपने ये देखना है कि जैसे मेरे ये बाकी ड्राइव्स में डेटा है, मेरा ये पार्टीशन जो था ये विंडोज़ का है। अब मैं इसी पार्टीशन को जो है इसको पहले मैं डिलीट कर लूँगा, ओके कर दूँगा, क्योंकि ये पार्टीशन अनलोकेटेड पे आ गया। अब मैं इसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरा एक पार्टीशन है, मैं इसी में विंडोज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये सेटअप आपका जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है हार्ड ड्राइव में। अब ये सिस्टम इंस्टॉलेशन फिनिश हो रही है। इसके बाद एक मरतबा सिस्टम जो है वो रीबूट होगा, ऑटोमेटिकली रीबूट होगा सिस्टम। ये 8 सेकंड में ये सिस्टम रीबूट हो गया। अब आप कोशिश ये करें कि जब सिस्टम रीबूट हो तो आप USB एग्जेक्ट कर दें, ताकि सिस्टम जो है वो विंडोज़ की पोजीशन में चला जाए, बूट मेन्यू पे ना जाए। अब ये देखें सिस्टम रेडी हो रहा है। मेरे कंप्यूटर में थोड़ी रैम ज़्यादा है और SSD है सैमसंग की, तो इस वजह से वो स्पीड में ज़्यादा करेगा। हो सकता है कि आपका सिस्टम इतना फास्ट ना करे। अगर आगे अगली जनरेशन का होगा तो फास्ट करेगा। अगर कोई ओल्ड PC है, ज़्यादा नहीं तो 3rd या 4th जनरेशन, तो वो सिस्टम रेडी हो रहा है। अब ये एक मरतबा फिर सिस्टम आपका रीसेट होगा, ये रिबूट होगा आपका सिस्टम। सिस्टम जो है आगे बढ़ गया। देखिए विंडोज़ 11 जो है ये इंस्टॉल हो गई है सिस्टम में। अब ये कुछ स्टेप्स और पूछेगा, आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ये सबसे पहले पूछेगा कि
A few inches later. अभी सबसे पहले आपका कंट्री और रीजन पूछेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर लें, वरना इसी पे नेक्स्ट कर दें। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला स्टेप आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछेगा। कीबोर्ड लेआउट कंट्री वाइज होता है, सही है। अब आप इसे यूएस ही कर दें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर अब ये सेकंड कीबोर्ड का पूछ रहा है लेआउट, आप स्किप कर दें। उसके बाद अब ये विंडोज़ अपनी अपडेट चेक कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, तो इस वजह से वो चेकिंग फॉर अपडेट्स, इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है। अब ये अपडेट्स करेगा, उसके बाद कुछ ऐसा बताएगा, कीप योर पीसी ऑन बैक। अब ये इस तरह के ऑप्शन देता रहेगा आपको, और ये आपकी जो अपडेट्स हैं वो अप्लाई हो रही हैं। सिस्टम की जो अपडेट्स हैं, तो इंटरनेट का कनेक्शन था तो ये अप्लाई होने लग जाती, और ये अब आगे बढ़ गया। अभी इसके बाद एक मरतबा और रीबूट होगा, तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है ये सिस्टम आपका रीबूट होगा। अभी आपसे कंप्यूटर का डिवाइस नेम पूछ रहा है, आप कुछ भी लिख दें। ऐसा मैं लिख देता हूँ इधर पाशा, इसे मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब इसके बाद एक मरतबा और रीबूट होगा। आप जितनी मरतबा इसमें चेंजिंग करेंगे ये रीबूट करेगा, क्योंकि सिस्टम का नाम आप जब भी चेंज करते हैं तो वो रीबूट होता है सिस्टम। ये आप विंडोज़ से भी करेंगे तब भी होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है सेटअप योर पर्सनल यूज़, सेटअप फॉर वर्क एंड स्कूल। हम करेंगे पर्सनल यूज़, इसको हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ साइन इन करना है। हम इसे करेंगे साइन इन ऑप्शंस में जाएंगे, और इसे हम कर देंगे ऑफलाइन अकाउंट, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में अगर करेंगे तो मैं हर बार जो है उसको इंटरनेट होना लाजमी है उसके लिए। अभी ये आपका ये ऑप्शन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, हम इसे स्किप कर देंगे, अभी के लिए नहीं। अब ये हम मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैं इधर लिख लूँगा पाशा। अब सेम नेम ये नहीं लेगा, हम इधर लिख देंगे एस। पासवर्ड हम नहीं डालेंगे, अगर पासवर्ड डालेंगे तो और ऑप्शन देगा फिर। ये प्राइवेसी सेटिंग्स और डिवाइस नेक्स्ट कर देंगे, एक्सेप्टेड। वैसे इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, इसमें कोई पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो हम लोग पहले क्लिक कर देते हैं, बाद में हम जो है कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये सिस्टम हमारा विंडोज़ पे आ गया है। टाइम ले रहा है थोड़ा। अभी आपकी विंडोज़ 11 जो है वो इंस्टॉल हो गई है। होप आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी, और अब आप खुद भी विंडोज़ डाल सकते हैं। अभी मैंने विंडोज़ 11 के बारे में बताया है, अब एक आगे वीडियो में विंडोज़ 10 की भी डालूँगा। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीक़ाकार है, कोई चेंज नहीं है। ये आपकी विंडोज़ जो हैं ये इंस्टॉल हो गई हैं।
ठीक है, थैंक यू।